नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गौ माता। आज हमारे देश में कुछ असामाजिक तथ्यों द्वारा जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है पिछले 2-5 दिन से, ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोगों का कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। मैं किसी एक समुदाय विशेष की बात नहीं करूँगा आज, और ना ही किसी धर्म विशेष की बात करूँगा, पर जो देश में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। काफ़ी गंभीर विषय है और जो घटनाएं घट रही हैं वो काफ़ी निंदनीय है। आज हमारा देश किन परिस्थितियों से जूझ रहा है। कुदरत की मार हम पहले से ही झेलते हुए आ रहे हैं, प्रकृति को नष्ट करते हुए जा रहे हैं, रोजगार की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। हमारे देश की गरीब असहाय जनता कैसे सक्षम बने इसकी कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में संसाधन कैसे उपलब्ध हो, विकास कैसे हो, इस चीज़ की कोई भी चिंता नहीं कर रहा है। और इस चीज़ के लिए हमारे देश की वर्तमान जो सरकार है वह पूर्णतः जिम्मेदार है, और सरकार के साथ साथ जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो भी जिम्मेदार हैं। यहाँ तक कि देश का पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आज जो भी माहौल बनाया जा रहा है उसके लिए सरकार, विपक्ष, तमाम राजनीतिक दल और राजनेता जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं हम अपने क्षेत्र में कोई सख्त कदम उठाते हैं जिससे इस प्रकार की घटनाएं रोकी जा सके। क्यों हमारा प्रशासन मौन बैठा रहता है। प्रशासन भी लापरवाह है। यहाँ तक कि कानून व्यवस्था वो भी लापरवाह है। पूरा सिस्टम चौपट हो चुका है, चौपट। नहीं तो हमारे देश के ऊपर इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न ही ना हो। और देश का माहौल खराब करने में एक समुदाय विशेष का योगदान नहीं है। सभी धर्मों में, सभी मजहबों में, सभी जातियों में चंद मुट्ठीबल कथाकथित लोग ऐसे बैठे हैं जो माहौल को खराब करते हैं, और इन सब के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जब आप हमारे विषय में गलत बोलते हो तो हम सड़कों पे क्यों नहीं आते। खुलेआम हमें धमकियाँ दी जाती हैं, चैलेंज किया जाता है, उकसाया भी जाता है, लेकिन हम सड़कों पे क्यों नहीं आते, क्यों विरोध प्रदर्शन नहीं करते। क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बुद्धिमान नहीं हैं, गंवार भी नहीं कह सकते, हम मूर्ख हैं। हमारी खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है। हिंदुस्तान के जितने भी सनातनी हिंदू भाई हैं ना, इनकी खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है, भूसा। हमारे देश में खुलेआम इतिहास गवाह है, और पीढ़ियों दर पीढ़ी ऐसा चला आ रहा है। मंदिर खुलेआम तोड़े जाते हैं, गौ हत्या खुलेआम होती है, माँ बहनों के सम्मान को ठेस खुलेआम पहुंचाई जाती है, लेकिन कभी हम विरोध नहीं करते, कभी हम सड़कों पे नहीं आते, कभी हम कारें सरकारी संपत्ति को नहीं जलाते,
तोड़ फोड़ नहीं करते, क्योंकि हम सनातनी हैं और हम ऐसा नहीं करते, इसीलिए लोग हमें गंवार कहते हैं, कायर कहते हैं, हिंदू कायर है हिंदुस्तान का। वहीं दूसरा पक्ष, जिसका मैं अपने सब मुंह से नाम नहीं लूँगा, हमारे धर्म के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में, हमारी महिलाओं के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारे संविधान के बारे में अनाप शनाप बयान देते रहता है और उपद्रव भी मचाते हैं, काटने मारने की बात भी करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब हम एक हो गए ना और तुम्हारे जैसे सड़कों पे आ गए, तो तुम्हें भारत तो ठीक है, दुनिया का कोई देश नहीं बचा पाएगा। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये हिंदुस्तान है, किसी के बाप का नहीं है। मैं स्वयं ऐसा नहीं कहता कि मेरे बाप का है, लेकिन तुम्हारे भी बाप का नहीं है। हिंदुस्तान हम सबका है। हिंदुस्तान का सम्मान, हिंदुस्तान की इज्जत, आज तुम दो कौड़ी के लोगों के चक्कर में हमारे देश को बदनाम किया जा रहा है दुनिया में। और इस चीज़ के लिए ख़ास तौर से जो हमारे, जिसको चौथा स्तंभ कहते हैं भारत में, न्यूज़ चैनल, मीडिया, ये तोते लड़ाने का काम करते हैं। आखिर क्यों ये धर्म के नाम पे डिबेट करते हैं? क्यों धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं? जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद है, जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर है। क्या फ़ायदा मिलेगा तोड़ने फोड़ने से? भाई, यदि उन लोगों ने हमारे मंदिर तोड़े हैं तो उनको सजा भगवान श्री राम देंगे। राम पे भरोसा करते हैं ना, भगवान श्री राम को मानते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब हर इंसान के अंदर, हमारे ऐसे शास्त्र कहते हैं, छोड़ दो ना भगवान श्री राम के ऊपर, यदि भगवान राम के देवी देवताओं के मंदिर तोड़े हैं तो वो स्वयं सजा देंगे। तुम कौन होते हो सजा देने वाले? और मूर्खों, यदि तुम्हारे नबी या तुम्हारे मोहम्मद के बारे में किसी ने कुछ गलत बोल दिया है तो उसकी सजा वो स्वयं देंगे। तुम कौन होते हो सजा देने वाले? मैं नुपुर शर्मा के शब्दों का या उनकी बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, और ना विरोध कर रहा हूँ। मैं विरोध कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के दंगा करने का, जो आप लोग दंगा करते हैं ना। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुस्लिम हिंदुस्तान में दंगा करते हैं। हमारे हिंदू साथी भी बहुत उपद्रव मचाते हैं, बहुत दंगे करते हैं। मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ना हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत बोलो, ना हम तुम्हारे धर्म के बारे में गलत बोलेंगे। मंजिल सभी की एक है, रास्ता अलग हो सकते हैं। भगवान एक है। उसी भगवान ने आपको धरती पे भेजा है, उसी भगवान ने हमें धरती पे भेजा है। यहाँ जानवरों की तरह मत लड़ो। यदि नहीं सुधरोगे, नहीं बाज आओगे, तो पिछवाड़ा लाल भी कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। अब हमारा देश कायरों का देश नहीं है। समय परिवर्तन हो चुका है। और जो भी दुनिया के देश है ना, जरा जरा से पिद्दी पिद्दी, तुम्हारी औकाती क्या है? तुम हमें ज्ञान दोगे? आज हमारे टुकड़ों पे पलने वाले हमें ज्ञान दे रहे हैं। हमारा देश हमारे यहाँ की स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता की मिसाल है। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार की जनहानि हो और अराजकता फैले। किसी को भी अधिकार नहीं है किसी के धर्म में के बारे में कुछ गलत बोलने का। और ये लड़ाने वाली हमारी सरकारें हैं, वोट बैंक की राजनीति करती हैं। और हमारे देश का पूरा सिस्टम बिक चुका है, चाहे मीडिया हो,
चाहे अदालत हो, चाहे कोई भी जांच एजेंसी हो, सब बिके हुए हैं। ये बात कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है। ना भय है, ना डर है, ना किसी से डरता हूँ। बस देश के हालातों को देखकर, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, इन विचारों से किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। मैं स्वयं एक संगठन चलाता हूँ, लेकिन पूरे वार्तालाप में उस संगठन का नाम नहीं लिया, क्योंकि संगठन बाद में है, पहले मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ और मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मुझे ये अधिकार संविधान देता है, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है ना कि ये मेरा अधिकार है, क्योंकि सच बोलने में नहीं डरता। जितने भी दोषी हैं सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन को जागना चाहिए। यदि नुपुर शर्मा ने कुछ गलत कहा है तो प्रमाणों के तहत मुस्लिम भाइयों को सबूत पेश करने चाहिए, दंगा फसाद नहीं करना चाहिए। और हिंदू भाइयों को भी ध्यान रखना चाहिए कि नाजायज किसी को परेशान ना करें, धमकियां ना दें, चैलेंज ना दें, क्योंकि हिंदुस्तान सभी का है, था और रहेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, वंदे मातरम।